हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। भाई जो भी नए जुड़ रहे हैं उनके लिए हम बता देते हैं। हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर सीबीएसई के अंदर जो है आपकी दो टाइप की वैकेंसीज निकली हुई हैं। कौन कौन सी हैं? सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट। दोनों के बारे में हमने आपको फर्दर पहले भी आपको बताया था। अभी फिर से आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। आज डिटेल वीडियो है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी नए बच्चे हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखने का और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपके पास टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीबीएसई के अंदर, तो जो है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली के अंदर जो है उसमें कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो उसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या क्या है, डिटेल में बताते हैं आपको। सबसे पहले सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है भाई, सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके अंदर टोटल 142 वैकेंसी जो है वो निकली हुई है और जूनियर असिस्टेंट जो है उसमें टोटल 70 वैकेंसी जो है आपकी रहने वाली है। अब अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं कि एज जो है किसकी क्या रहने वाली है, तो सुपरिटेंडेंट के लिए पोस्ट जो है उसके लिए 30 ईयर्स एज जो है मैक्सिमम है और जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 ईयर्स मैक्सिमम एज यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करूं पोस्ट कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट जो रहने वाली है उसके बारे में बात करें तो एससी कैटेगरी की जो है 21 जो है सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, 9 जो है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। एसटी कैटेगरी की 10 जो है सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है और 9 जो है आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर जो जनरल क्रीमिलियर में नहीं आते हैं उसमें 38 पोस्ट जो है सुपरिटेंडेंट की है और 34 जो पोस्ट है आपकी वो जूनियर असिस्टेंट की रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो एरिया आता है उसमें 14 पोस्ट जो है आपकी सुपरिटेंडेंट के लिए है और 13 पोस्ट जो है आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज के लिए है। और अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 59 जो पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी की है सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए और 5 जो पोस्ट हैं जूनियर असिस्टेंट की हैं। इस तरीके से टोटल मिलाकर आपके 142 पोस्ट जो है सुपरिटेंडेंट के लिए हो जाती है और 70 पोस्ट जो है 70 जो पोस्ट है आपकी वो जूनियर असिस्टेंट के लिए रह जाती है। तो पोस्ट कोड की अगर हम बात करें तो 10/24 जो है पोस्ट कोड इसका सुपरिटेंडेंट का रहने वाला है और 11/24 जो है आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए पोस्ट कोड रहने वाला है। उसके आगे बढ़ने से पहले जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है इन्होंने। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो क्या क्या है देखिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका 2 जनवरी से भरना स्टार्ट हो गया था और लास्ट डेट जो है 31 जनवरी है। तो 31 जनवरी तक आप लोग इस फॉर्म को भर लें। जिन भी बच्चों ने या जिन भी एस्पिरेंट्स ने इन फॉर्म को नहीं भरा है तो 31 जनवरी तक इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसने रिजर्वेशन के रिगार्डिंग कुछ नोटिस जो हैं वो दिए हुए हैं कि रिजर्वेशन जो है उसके लिए कि जिस भी रिजर्वेशन में आप हैं, अगर आप SC/ST के अंदर हैं या OBC के अंदर हैं तो आपके पास जो है आपकी सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है ही सी प्रोसेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, उसके पास उसकी कास्ट की जो है सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं इसमें कि भाई टोटल वैकेंसी जो मैंने आपको सारी डिस्कस कर दी है। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं एज रिलैक्सेशन क्या क्या रहने वाला है। तो SC/ST कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 ईयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो अगर आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 27 तो वहां पर मैक्सिमम एज थी और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मीन्स 32 ईयर्स तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर OBC की बात करें, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं 3 ईयर्स का यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ है। PWD इंक्लूडिंग वुमेन जो है अनरिजर्व के अंदर जो आती है 10 ईयर्स का वहां पर रिलैक्सेशन उनके लिए है और PWD
जो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं ओबीसी जो हैं उनको 13 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। पीडब्ल्यूबीडी के अंदर जो SC/ST कैटेगरी इंक्लूडिंग वुमेन जो हैं SC/ST कैटेगरी के अंदर जो आते हैं उनके लिए 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन जो है वहां पर दिया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन के लिए, यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि एक्स सर्विसमैन के अंदर वुमेन जो है वुमेन जो रहने वाले हैं उनके लिए जो 10 इयर्स एक्स्ट्रा जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर आपको गिवन है। मैक्सिमम एज शैल बी रिकॉर्डेड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 31 जनवरी 2005। तो जो जितनी भी जो डेट है आपकी जो एज है वो कहाँ से काउंट होगी, तो जो लास्ट डेट है वहां से आपकी काउंट होने वाली है। तो वहां तक अगर आप 27 और 30 तक के हैं तो आप लोग उस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर रूल्स और एडवर्टीजमेंट के पोस्ट हैं आपकी, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। रिक्रूटमेंट के रूल्स जो हैं मीन्स आपकी क्या सर्टिफिकेट्स आपकी रिक्वायरमेंट रहेंगी, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहने वाला है वो यहाँ पर आपको गिवन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए, तो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट की अगर हम बात करें तो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री जो है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट मीन्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या उससे इक्विवेलेंट अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी है तो आप वहां से बैचलर डिग्री आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज विंडोज MS ऑफिस और हैंडलिंग ऑफ लार्ज डाटाबेस इंटरनेट। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, विंडो की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, MS ऑफिस जो है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, और हैंडलिंग अ लार्ज डाटाबेस और इंटरनेट, आपकी जो डाटाबेस है उसको हैंडलिंग करने का आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पर इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी हुई है। आपकी जो ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए, साथ में 12th तो देखो रहेगी। 12th के बाद ही आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो 12th क्लास, उसके बाद आपकी कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री, ठीक है। एंड उसके बाद आपको कंप्यूटर का जो है बेसिक नॉलेज जो इसने यहाँ पर दिया हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एज हमने आपको पहले बता दी थी कि एज जो है 30 इयर्स आपकी रहने वाली है। उसके बाद टेस्ट का जो यहाँ पर है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है, सबसे पहले देखिए इसके अंदर 2 टेस्ट होने वाले हैं, Tier 1 एंड Tier 2। तो Tier 1 जो आपका है वो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस मींस प्रीलिम्स कह सकते हैं, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन प्रीलिम्स कह सकते हैं आप इसको। फर्स्ट प्री है और सेकंड आपका मेंस एग्जाम रहेगा। तो प्री जो एग्जाम है आपका टोटली MCQ बेस्ड है, एंड Tier 2 जो आपका एग्जाम रहने वाला है वो OMR ऑब्जेक्टिव टाइप जो है OMR बेस्ड रहेगा, साथ में ही आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप भी यहाँ पर रहने वाला है, रिटर्न मेन एग्जामिनेशन। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको एग्जाम जो है राइटिंग करनी पड़ेगी आपको, एग्जाम्स के जो आंसर हैं यहाँ पर वो आपको क्वेश्चंस आपको जो गिवन रहेंगे उसके आंसर्स आपको पूरा लिख के आपको बताना है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेगा एंड साथ में रिटर्न में आपको वहां पर बताना पड़ेगा। उसके बाद एक और आपकी कंडीशंस यहाँ पर है, अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो जो आपकी टाइपिंग जो टेस्ट रहने वाला है वो 35 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश के लिए यहाँ पर गिवन है, और 30 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी के लिए आपको यहाँ पर टाइपिंग की स्पीड रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद अगर बात करें एसेंशियल्स 12th ऑफ बोर्ड, ये आपको बता दिया गया था। 12th बोर्ड जो है ये आपका रहना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की बात कर रहा है ये, जूनियर असिस्टेंट के अंदर क्लास 12th जो है आपकी मिनिमम वो रहेगी, और टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी के लिए यहाँ पर आपको मांगी हुई है। उसके बाद एज जो है 18 से 27 जो है, मैक्सिमम 27 है और मिनिमम 18 है यहाँ पर, उसमें मैक्सिमम 30 इयर्स थी। यहाँ पर एक डिफरेंस सबसे बड़ा जो है, आपका सिर्फ एक ही एग्जाम यहाँ पर होगा, Tier 1 जो एग्जाम है वही आपका होगा MCQ बेस्ड प्रीलिम स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जो है, मीन्स ये जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा MCQ बेस्ड रहेगा, और एवरी क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करने वाला है। साथ में जो टाइपिंग है वो यहाँ पर भी रहने वाली है, टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी। तो टाइपिंग जो है दोनों ही केसेस के अंदर है, सुपरिटेंडेंट के लिए भी और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी टाइपिंग दोनों में इन्होंने मांगी हुई है। फीस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो फीस जो है आपकी एग्जामिनेशन फीस जो है आपकी अनरिजर्व्ड मींस जनरल कैटेगरी और OBC
जो कैटेगरी के हैं और EWS कैटेगरी के जो हैं, आपके उस कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपीज जो है 800 रुपीज जो है आपकी फीस रहने वाली है। अगर हम बात करें फॉर SC/ST कैटेगरी, PWBD, एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, वुमेन्स के लिए भी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स मीन्स पहले ही अगर आप उस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपकी जो फीस है वो नील रहने वाली है, मीन्स 0 फीस रहेगी आपकी। तो ये आपके लिए एक बड़ा ही बेनिफिट है कि SC/ST कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन और वुमेन्स या फिर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फीस आपकी 0 फीस रहने वाली है। उसके बाद पेमेंट के लिए आप सबको पता है कि भाई आप डेबिट कार्ड, रुपए, मास्टर वीजा कार्ड, मेस्ट्रो क्रेडिट कार्ड्स और ये रिसिप्ट जो है आपको वहां से मिल जाएगी। अगर आप उसके अंदर फेलियर दिखाता है तो आप उसको दोबारा से एक बार करके ना उसके बाद इस रिसिप्ट को आप लोग डाउनलोड करके सेव रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन मीन्स एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या पैटर्न रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम्स के अंदर, यहाँ आपको पहले ही उसने बताया हुआ है। पार्ट 1 जो आपका रहेगा किसके लिए है, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए है। तो पार्ट इसमें 2 एग्जाम रहेंगे, तो दोनों एग्जाम्स के बारे में हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो एग्जाम है आपका उसके अंदर 5 पार्ट जो है मेनली आने वाले हैं। पार्ट 1 जो है इसमें करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का है। इसके 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और 90 मार्क्स का रहेगा, मीन्स एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स जो है कैरी करने वाला है। तो क्वेश्चंस जो आपके मार्क्स हैं वो हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स है, तो क्वेश्चन को हम आराम से अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट के हमने आपको बता दिया था करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस रहेगी। सेकंड पार्ट जो है जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस मींस आप उसको बोल सकते हैं रीजनिंग वाला जो पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चंस उसके आएंगे, 90 मार्क्स के यहाँ पर भी रहने वाले हैं। थर्ड जो आपका पार्ट है अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन जो है 30 क्वेश्चंस इसके भी आपके पास एग्जाम में आने वाले हैं और 90 मार्क्स का ये भी कैरी करेगा। फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं तो जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश जो है आपके, जनरल हिंदी यहाँ पर आएगी एंड जनरल इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पर आने वाला है। 15 क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चंस टोटल हो जाएंगे और वही 90 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। तो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो इजी रहेगा आपके लिए। फिफ्थ जो पार्ट है आपका कंप्यूटर बेस्ड, जो कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी मींस बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट ईमेल्स के बारे में, आपको नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चंस आने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस आपको वहां से रहेंगे, कैरिंग टोटल 90 मार्क्स। तो अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो 150 क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं, और अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपके जो हैं 450 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपके मार्क्स रहेंगे 450। तो टोटल जो है आपका फर्स्ट टीयर 1 जो है आपका 150 क्वेश्चंस और 415 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सेकंड जो आपका टीयर रहेगा, टीयर 2 जो आपका रहेगा किसके लिए, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए। तो टीयर 2 जो है आपका, इसमें करंट अफेयर आएंगे आपके। अब देखिए इसमें अंदर ना सब्जेक्टिव भी है मीन्स डिस्क्रिप्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है मीन्स ऑब्जेक्टिव भी है एंड डिस्क्रिप्टिव भी पार्ट है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं और साथ में डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है आपका उसकी बात करते हैं। और टाइमिंग जो है आपका यहाँ पर 3 आवर्स का रहने वाला है। ये आपका 3 आवर्स का पेपर रहेगा। 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स के और 4 क्वेश्चंस आपके आएंगे 20 मार्क्स के, मीन्स एवरी क्वेश्चन कंटेन 5 मार्क्स। यहाँ पर 5 मार्क्स का रहेंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स गेन करने वाला है, अटेन करने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में 4 क्वेश्चन आएंगे 12 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। सेकंड जो है आपका इंडियन इकोनॉमी, वही सेम इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी रहने वाला है भाई आपके 4 क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स के रहेंगे और 4 क्वेश्चन जो है आपके 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अगर बात करें तो वही 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स एंड 4 क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स। यहाँ पर पूरा आपको सिलेबस भी गिवन है, तो जो बच्चे सिलेबस के बारे में इनको नहीं पता है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप साथ साथ में ले सकते हैं। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है क्या रहने वाला है तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करो तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। साइंस के अंदर 4 क्वेश्चन आएंगे 12 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव एंड 4 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं 20 मार्क्स के सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आपके रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट जो है आपका ये
सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, कंसेप्ट, इश्यूज एंड डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस। तो पूरा जो ये है, ये हम आपको एक बार दिखा देते हैं पूरा कहाँ तक है। ये यहाँ तक रहने वाला है भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है 8 क्वेश्चन आएंगे आपके पास 24 मार्क्स के, और 4 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव आपके रहने वाले हैं, 20 ही मार्क्स के रहेंगे वो 4 क्वेश्चन जो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के बारे में 8 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, 24 मार्क्स के रहेंगे ये इसका सिलेबस रहने वाला है भाई, और 4 क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसके बाद अगर आगे बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपकी, इंग्लिश लैंग्वेज का जो आने वाला है कॉम्प्रिहेंशन है और लैंग्वेज के बारे में है, तो 8 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे 24 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2 क्वेश्चन आने वाले हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल क्वेश्चंस आपके पास 50 क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 150 मार्क्स के रहने वाले हैं वो, एंड 30 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्टिव रहेंगे, वो 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। मीन्स आपके पास टोटल 80 क्वेश्चन का टीयर 2 रहेगा, एंड क्वेश्चन मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स का ये रहने वाला है। फर्स्ट जो टीयर 1 था आपका 150 क्वेश्चन थे, और 450 मार्क्स का वो पेपर रहने वाला था, तो 450 यहाँ पे हो गया और 300 ये हो गया, मीन्स टोटल 750 मार्क्स आपके पेपर के रहेंगे। अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के अंदर 5 पार्ट आपके रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स मीन्स जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, सेकंड है आपका रीजनिंग, थर्ड है आपका हिंदी एंड इंग्लिश, फोर्थ पार्ट है बेसिक कंप्यूटर, एंड फिफ्थ है जो बेसिक अबाउट स्कूल एजुकेशन उसके बारे में। तो फर्स्ट जीके के जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं 90 मार्क्स के, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल जो है आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 75 मार्क्स जो उसके रहने वाले हैं, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 25 क्वेश्चन है 75 मार्क्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के लिए 10 क्वेश्चन है आपके 30 मार्क्स यहाँ पर रहने वाले हैं, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे 30 मार्क्स के। टोटल जो टाइम है आपको वो 2 आवर्स का मिलेगा। वहां पर सुपरिटेंडेंट के लिए बात करें तो 3 आवर्स का टाइम अलॉट किया गया था, लेकिन यहाँ पर आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, और 300 मार्क्स जो है वहां से आपको गेन करने के लिए दिए जाएंगे। पेपर जो है आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, ये इन्होंने पहले क्लियर कर दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो आपका है इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो हिंदी के अंदर नहीं आएंगे, वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेंगे, बाकी आपका पेपर जो है बाइलिंगुअल रहेगा। ये हमने आपको बता दिया है कि लेवल जो है टीयर 1 सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहने वाला सुपरिटेंडेंट के लिए, टीयर 2 है आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, और जूनियर असिस्टेंट के लिए जो है सेकेंडरी लेवल का रहने वाला है, सिर्फ एक ही पेपर होगा। पोस्ट कोड हमने आपको पहले बता दिया था, 10/24 जो है सुपरिटेंडेंट के लिए है, और 11/24 जो है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रहने वाला है। अच्छा, इसमें क्राइटेरिया और शॉर्ट लिस्टिंग और फाइनल सिलेक्शन एक बार इसको करके बता देते हैं आपको पूरा क्या है। देखिए, for superintendent the cutoff marks of tier 1 and tier 2 will be 5% below the cutoff marks for unreserved category। तो टीयर 1 एंड टीयर 2 के जो मार्क्स आपके रहने वाले हैं 5% बिलो द कट ऑफ मार्क्स ऑफ द अनरिजर्व कैटेगरी फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। तो भी जनरल कैटेगरी की जितनी लिस्ट जिस भी मार्क्स पे जाने वाली है उससे 5% कम जो है वो आपकी ओबीसी की लिस्ट रहेगी, एंड 10% बिलो ऑफ कट ऑफ मार्क्स ऑफ द अनरिजर्व कैटेगरी फॉर SC/ST कैंडिडेट। मीन्स मान लीजिए कि जनरल कैटेगरी की जो आपकी लिस्ट है 300 मार्क्स में से आपकी यहाँ पर मान लीजिए 90% के ऊपर जाती है, तो SC/ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 80% हो जाएगी, एंड 5% अगर इसमें से कम करेंगे तो यहाँ पर 85% जो है आपकी ओबीसी के लिए रह जाएगी। ये हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसने बताया हुआ है कि भाई SC/ST कैटेगरी के लिए 10% कम कर दिया। However, no candidate will be considered for the selection process if they secure less than 30 marks of the maximum marks in her tier of examination, tier 1 and tier 2 in any case। मीन्स आपको मिनिमम जो है 30% मार्क्स तो लेके ही लेके आने हैं। अगर 30% मार्क्स आपके नहीं आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, पेपर आपका जो है आगे के लिए फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 30% है, 30% से नीचे जो बच्चे लेके आएंगे उनको हम सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर देंगे। कह रहे हैं नो कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, कि वो बच्चा जो है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। नोट करके इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई हुई है, द बोर्ड रिजर्व द राइट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया कट ऑफ मार्क्स फॉर टीयर 2 और स्किल टेस्ट इन केस में भी। उन्होंने कहा है कि स्किल टेस्ट जो आपका होगा टाइपिंग और टीयर 2 जो है उनकी शॉर्ट लिस्टिंग
क्राइटेरिया जो है वो बोर्ड जो है रिजर्व रखता है अपने पास। ये सिर्फ जो है टीयर 1 के लिए उन्होंने बताया है। टीयर 2 और स्किल टेस्ट के जो आपका इंक्रीज और डिक्रीज करने का शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है वो कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है, तो आप इसके अंदर नहीं कह सकते कि इन्होंने कैसे किया है। सेम और मैं बात करूं तो जूनियर असिस्टेंट के लिए भी क्राइटेरिया वही रहने वाला है और वो चेंज भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी चीजें रही सारी, मैंने आपको बता दिया है। ये जो है आपके टेस्ट सिटीज हैं और किस किस स्टेट के अंदर आपके पेपर रहने वाला है, सारी स्टेट्स एंड सिटीज हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हम शेयर भी कर देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद मेनली इसके अंदर यही था इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ कैंडिडेट, ये आपको सब पहले से बता दिया गया था। मेन यही था कि भाई फॉर्म आप लोग जो है इसको भर सकते हैं। साइड डिटेल जो है भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली है, लास्ट डेट क्या है 31 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली, 31 जनवरी तक आप लोग इसको भर दे भाई। ठीक है, ज़्यादा लेट ना करें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है बस इस वीडियो के अंदर, बाकी डिटेल जो है अपडेट आपको मिलती रहती हैं। जो भी नए हैं भाई, आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो जीआर अधिगम क्लासेस आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग हमें लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो लाइक शेयर जरूर कर दें भाई। अगर किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस कमेंट का रिवर्ट करने का, रिप्लाई करने का, कि आपको फॉर्म भरने के अंदर कोई परेशानी ना आए। चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही करते हैं। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।